Hello everyone, welcome to Mathura Commerce classes. This class is English class. आज हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे कि प्रीपोजिशन का क्लास अभी चल रहा है इंग्लिश में प्रीपोजिशन चला रहे हैं ग्रामर में। तो ग्रामर में प्रीपोजिशन चल रहा है, तो प्रीपोजिशन लगभग पार्ट 7 वीडियो बन चुका है। आज पार्ट 8 वीडियो बनने जा रहा है। तो पार्ट 8 वीडियो में आप लोग देखेंगे पार्ट 8 वीडियो में आज किस किस वर्ड को विच टाइप ऑफ प्रीपोजिशन वर्ड को मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखेंगे। तो प्रीपोजिशन वर्ड में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो प्रीपोजिशन वर्ड को आप लोग देखेंगे। लेट अस स्टडी अबाउट प्रीपोजिशन वर्ड। तो प्रीपोजिशन देखिए आफ्टर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले प्रीपोजिशन वर्ड है। पहला है आफ्टर। पहला क्या है? आफ्टर है। तो आफ्टर प्रीपोजिशन वर्ड है। उसके बाद में टिल है, अनटिल है, बाय है। बाय इससे पहले ही बताया गया है, बट यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, ठीक है। इसका ड्यूरिंग है, फिर इसके अंदर ऑफ है, डाउन है, ऑफ टू है, एंड आफ्टर दैट हो गया टू है, टू वर्ड्स है, फोर है। फोर को भी बताया गया है, बट फोर को वंस अगेन है। यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन इज नॉट टाइम, प्रीपोजिशन इज डायरेक्शन। प्रीपोजिशन इज डायरेक्शन यहाँ पर है। तो अब देखिए, तो हम सभी यहाँ पर जानते हैं कि आफ्टर मीन्स क्या होता है? के बाद। आफ्टर मीन्स क्या होता है? के बाद। तो आफ्टर मीन्स के बाद होता है। तो यहाँ पर देखिए, ही रिटर्न इंडिया आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, यानी वह भारत बहुत समय के बाद वापस लौटा, यानी वह भारत बहुत समय के बाद लौटा। आई केम आफ्टर हिम, मैं उसके बाद आया। आई केम आफ्टर हिम, मैं उसके बाद आया। उसके बाद देखिए टिल अनटिल। टिल अनटिल का प्रयोग होता है जब तक, तब तक, तब या तक में यूज होता है। तो अनटिल का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम में देखिए, द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अनटिल और टिल नेक्स्ट सेशन। तो नेक्स्ट सेशन क्या होगा? प्रीपोजिशन का पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया नेक्स्ट सेशन। तो इसलिए द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अनटिल या टिल नेक्स्ट सेशन। इसका मतलब हो गया सरकार अगले सेशन तक, यानी अगले अवधि तक, मतलब क्या, कोई भी बिल पास नहीं करेगी। इसके बाद क्या, बाय का भी प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में, पॉइंट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। यानी बाय का भी प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। तो यहां पर देखिए, वी शैल हैव फिनिश्ड द सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया नेक्स्ट मंथ, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो जाएगा आपको बाय प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो जाएगा। तो बाय भी प्रीपोजिशन यहां पर है। तो वी शैल हैव फिनिश्ड दिस सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ है। ओके, मतलब कि हम लोग अगले माह के अंत तक सिलेबस को समाप्त कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट मंथ आपका क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा, और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आ जाएगा बाय। आफ्टर क्या, ड्यूरिंग का मतलब होता है के अवधि, मतलब ड्यूरिंग का मतलब अवधि होता है, अवधि, ड्यूरेशन जस्ट लाइक उसको बोलते हैं। तो ड्यूरेशन का मतलब ड्यूरिंग का प्रयोग अवधि यानी ड्यूरेशन बताने के लिए किया जाता है। ड्यूरिंग द स्ट्राइक मेनी पीपल डेड। ड्यूरिंग द स्ट्राइक मेनी पीपल डेड, मतलब कि हड़ताल के दौरान या हड़ताल के अवधि में, हड़ताल के समय बहुत से लोग मारे गए। नो, मेनी पीपल डेड, मेनी, बहुत से लोग मारे गए। ऑफ का मतलब होता है के ऊपर। देखिए ऑफ, जैसे कि यहाँ पर मैं दिया हूं के ऊपर हो गया, और डाउन का मतलब हो गया के नीचे हो गया, और ऑफ टू देखिए जैसे कि के तक हो जाएगा, जैसे कि ऑफ टू ऊपर तक है ना, तो यहां तक सीमित हो जाएगा इससे टाइमिंग, ठीक है। मतलब इसका स्थान सीमित हो जाएगा, तो सीधे ऊपर नहीं जाएगा, ये स्थान सीमित हो जाएगा। तो ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, यानी वह पेड़ के ऊपर चढ़ा। ही रैन डाउन द स्टेयर्स, वो सीढ़ी से नीचे गया या दौड़ा, ठीक है। चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू। देखिए अप टू का मतलब यहाँ पर टाइम आ गया, इसलिए तक हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, जस्ट लाइक चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीमित
समय है, यानी टाइम का एंड हो रहा है यहाँ पर कि 14 वर्ष तक, मतलब बच्चे 14 वर्ष तक फ्री शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ओके, टू का प्रयोग लक्ष्य यानी डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है, यानी टू का प्रयोग लक्ष्य के लिए किया जाता है। जैसे कि राम इज गोइंग टू कॉलेज, राम कॉलेज की ओर, टू का मतलब होता है की ओर। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, यानी बाजार की ओर जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैं विद्यालय जा रहा हूं, विद्यालय की ओर जा रहा है। तो टू का मतलब होता है की ओर होता है। तो यहाँ पर है राम इज गोइंग टू कॉलेज, यानी राम कॉलेज जा रहा है। लेकिन हम लोग हिंदी जब बोलते हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि राम कॉलेज यानी महाविद्यालय की ओर जा रहा है, की ओर तो नहीं बोलते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं कि राम विद्यालय जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, बाजार जा रहा है, ऐसे बोलते हैं। ये की ओर नहीं ऐड करते। तो की ओर क्या हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा, लाइक डेस्टिनेशन उसका हो जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है, समय मतलब प्लेस निर्धारित है, मैं वहां जा रहा हूं। उसके बाद में क्या है, सेंड हिम टू स्कूल्स, तो उसे विद्यालय भेजो। सेंड हिम टू स्कूल मतलब उसे विद्यालय भेजो, यानी विद्यालय की ओर आ जाएगा। तो टू आ गया। अब एक टू वर्ड्स का अर्थ होता है की ओर, टू वर्ड्स का अर्थ होता है की ओर। तो यहाँ भी टू का भी अर्थ हुआ की ओर, यहाँ का अर्थ भी हुआ की ओर। तो टू का अर्थ भी की ओर, मतलब यहाँ पर डेस्टिनेशन हो जाएगा, बट यहाँ पर टू वर्ड्स का अर्थ है की ओर, तो इन द डायरेक्शन हो जाएगा। यह दिशा बताता है, न कि लक्ष्य, बट टू क्या बताता है, टू डेस्टिनेशन बताता है। ठीक है, टू बताता है डेस्टिनेशन यानी लक्ष्य बताता है, और टू वर्ड्स क्या बताता है, दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन। तो ही इज गोइंग टुवर्ड्स द कॉलेज, यानी कि वह महाविद्यालय की ओर जा रहा है। ठीक है, महाविद्यालय की ओर जा रहा है, इसका दिशा मतलब हो गया, ना कि लक्ष्य हुआ। और यहां पर जस्ट लाइक क्या हो गया, इसका डेस्टिनेशन हो गया। यहां पर ये टू का अर्थ कर जाएगा, डेस्टिनेशन हो जाएगा। अब लास्ट है फोर का प्रयोग भी हम लोग समझ गए हैं। फोर मीन्स क्या होता है, के लिए। तो यहां पर देखिए फोर का भी प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ चिल्ड्रेन, सॉरी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में लक्ष्य के लिए होता है। जैसे कि ही इज लिविंग फॉर अमेरिका टुनाइट, यानी कि वह आज रात अमेरिका को छोड़ रहा है, वह आज रात अमेरिका छोड़ रहा है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब दिशा, यानी अमेरिका जो दिशा है उसको छोड़ रहा है। ओके, तो ये आपका प्रीपोजिशन का डिफरेंट वर्ड्स है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन के नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन वर्ड को देखेंगे। तो सो गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको नोट करेंगे और मेक करेंगे। देखिए ये प्रीपोजिशन वर्ड है, प्रीपोजिशन वर्ड को ध्यान में रखिए, किस वर्ड का क्या मायने होता है, किस वर्ड का क्या मायने है, क्या अर्थ है, इस वर्ड को ध्यान रखिए। सेंटेंस में यूज होता है और सेंटेंस में आपको समझ में आना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ओके गाइस, this much for today. Thank you very much.